वही जो टॉपिक पे बात हो रही थी, बार बार उस टॉपिक को बदला जा रहा था। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जब संविधान बन रहा था 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनना शुरू हुआ और 2 साल 11 महीने 18 दिसंबर यानी 26 नवंबर 1949 तक संविधान बना। लेकिन क्या केवल अंबेडकर ही थे जो संविधान बना रहे थे? संविधान सभा के जो मेन अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। बल्कि बी आर अम्बेडकर एक दलित समाज से आते थे और इतना मेहनत करके, इतना संघर्ष करके वो आगे बढ़े थे, और उस संविधान सभा में जितने भी लोग थे वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा डिग्री उन्हीं के पास थी। पर फिर भी जो 379 लोग वैसे थे, और आजादी के बाद 1947 के बंटवारे के बाद 299 लोगों ने संविधान बनाया, तो केवल उनकी भूमिका नहीं थी। फिर भी जब संविधान की बात आती है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम इसलिए ज्यादा आगे आ जाता है क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन की प्रक्रिया में 3 बार पेपर में उसका ड्राफ्ट छपा हुआ था कि हमारा संविधान बन कैसे रहा, उसकी क्या क्या बातें हैं वैसे छपते जा रहे थे। तो वो जब छप रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम आते थे। और पूना पैक्ट जैसे कि जब बात हुई दलितों के लिए अलग एक राज्य बनाने की, उससे हाईलाइट हुए बी आर अम्बेडकर, जो गांधी से उनका थोड़ा विवाद हो गया था, तो इन विवादों के कारण बी आर अम्बेडकर हाईलाइट हुए। और जाहिर सी बात है वो सब में जानकार थे, उनके कई सारे निर्णय हैं, रिजर्वेशन है, जो कि उस समय पर बहुत ज्यादा सही था। पर अब के समय में जो परिवर्तन की जरूरत है वो परिवर्तन भी आना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से वह बदलाव हमारे लिए आगे बढ़ेगा। जैसे अब हम राजनीति में ही देख लेते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि राजनीति गलत चीज है, इसको नहीं मानना चाहिए। पर अगर राजनीति गलत है और उसी राजनीति से पूरा देश चल रहा है तो जरूरत है उसमें सही लोगों की आने की, और जाहिर सी बात है जब सही लोग उसमें नहीं जाएंगे तो गलत लोग ही उस राजनीति को चलाएंगे, और अगर गलत लोगों के हाथ में किसी भी चीज का लगाम हो तो वो गलत दिशा में ही जाएगी। तो जरूरत है आगे बढ़ने की, आगे सोचने की। यहाँ हम जितने लोग भी बैठे हैं, किसी से पूछें, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, कलेक्टर, कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे एक लीडर बनना है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जब पूछ रहे थे बच्चों से तो कोई कह रहा था मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है। और जाहिर सी बात है यही सोच होती है, मध्यम वर्गीय यही सोचता है कि जल्दी से सेटल हो जाए। पर कोई ये नहीं बोला कि मोदी जी मुझे आपकी तरह देश का प्रधानमंत्री बनना है। पर यह परिवर्तन भी आना चाहिए, अच्छे लोगों का भी, जागरूक लोगों का भी उसमें भागीदार होना चाहिए, क्योंकि जब देश जागरूकता की ओर चलेगा और जागरूक लोग ही अपना नेता, अपना लीडर चुनेंगे, उनसे सवाल करेंगे, ना कि उनकी हामी भरेंगे, तब देश एक अलग विकास की राह पर जाएगा, एक अलग सोच की राह पर जाएगा। इसलिए हमें अपनी सरकार को बेहतर तरीके से चुननी चाहिए, और जो गलत हो, चाहे हम किसी भी पार्टी को वोट कर रहे हैं, और अगर उस पार्टी में कोई चीज हमें गलत दिखे तो उसका जमकर विरोध करें, और सही दिखे तो समर्थन भी करें। किसी एक पार्टी के वोटर के अलावा हमें नेता बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वोटर हैं जो गलत को गलत और सही को सही कहें। और जब हम ऐसा करने लगेंगे तो देश के जितने भी नेता हैं, मैं नेताओं को अपना सेवक मानता हूं, और आप लोगों को भी मानना चाहिए कि हम अपना सेवक जैसा सुनेंगे वो हमें वैसी सेवा देगा। और अगर हमारी सेवक अगर हमें सेवा नहीं दे पा रहा है तो जरूरत है अपने सेवक को बदल देने की। और ऐसा परिवर्तन आज नहीं तो 10 साल बाद, 12 साल बाद हमारे राजनीति में देखा जाएगा, और उस परिवर्तन को समझ के फिर देश और गतिशील तरीके से आगे बढ़ेगा। भारत का युवा है, जिसको जहां जिस फील्ड में अच्छा लगेगा उस फील्ड में करेगा। ये नहीं कि नेताजी का लड़का इंजीनियरिंग करके आया, उसे इंजीनियरिंग करना था पर कर वो राजनीति रहा है और वो लोगों से जुड़ाव महसूस नहीं कर रहा है, तो क्या वो राजनीति बेहतर तरीके से कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वही अगर एक मध्यम वर्गीय युवा है, किसी भी प्रणाली का युवा, अगर उसे लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है, उसे भारत के समाज को समझना अच्छा लगता हो, लोगों के विचारों को समझना अच्छा लगता हो, तो वो एक बेहतर राजनीति कर पाएगा। तो इस प्रकार का परिवर्तन चाहिए, बाप का विरासत नहीं चाहिए, लोगों की जागरूकता चाहिए जो देश को आगे बढ़ाने में एक अच्छा योगदान तय कर सके।